हमारे आज के वीडियो का टॉपिक समय और दूरी से संबंधित है। हेलो लर्नर्स, व्हाइट बोर्ड में स्वागत है। मेरा नाम साकेत सक्षम है और क्वेश्चन आपके सामने है। राम धारा के अनुकूल, राम नाम का कोई लड़का है जो धारा के अनुकूल, पहले तो धारा समझे, जैसे मान लो ये नदी है, ठीक है, और नदी है तो अब उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ये कोई जगह है ए और ये कोई जगह है बी। धारा जो है वो इस दिशा में बह रही है, धारा बह रही है गूंगी नहीं है, धारा इस दिशा में बह रही है। तो जब वो नाव लेके इस दिशा से उस दिशा में जाएगा तो उसकी जो भी स्पीड रही होगी, स्पीड क्या होगी, उसकी धारा की स्पीड उसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि धारा भी तो उसको मदद कर रहा है ना आगे ले जाने में। लेकिन वही अगर इस तरफ से इस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो धारा उसको क्या करेगी, धक्का देगी। मतलब वो जितनी भी स्पीड से जा रहा होगा, धारा की स्पीड क्या करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो इसकी टोटल स्पीड में से धारा की स्पीड माइनस हो जाएगी जब वो बी से ए की तरफ जाता है, और जब ए से बी की तरफ जाएगा तो धारा की स्पीड उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो राम जब धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी और धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किमी नाव चला सकता है। बहुत बढ़िया। तो धारा की गति क्या है, तो धारा की जब इस दिशा में जब वो चलता है, मतलब अब दो जगह के बीच की दूरी की बात ही नहीं कर रही है, बस वो सीधे यहाँ से उस दिशा में जब वो जाता है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चला जाता है। धारा की गति को अगर हम लोग x मान लेते हैं, धारा की गति को हमने क्या मान लिया, x, तब राम की गति धारा के अनुकूल ना, धारा के अनुकूल, तो राम की गति धारा के अनुकूल में है 2 घंटे में 20 किमी, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी धारा के अनुकूल राम की जो चाल हो गई वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें मालूम है कि इसमें से 10 में से जो है x जो है वो तो धारा की चाल है, तो और राम की चाल हमें पता नहीं है। तो राम की चाल को अगर हम r माने और धारा की चाल को x माने तो r प्लस x बराबर आ गया हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। राम की चाल अगर x 10 है, r है, और धारा की चाल अगर x है, तो दोनों का जो इंक्लूड हुआ, क्योंकि धारा के अनुकूल जब जाता है तो चाल दोनों का जुड़ जाएगा, तो r प्लस x बराबर 10 आ गया हमारा। वहीं दूसरी तरफ है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, कब, जब वो धारा के विपरीत दिशा में, जब वो इस दिशा में आता है तब। तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर। अब 1 घंटे में 2 किलोमीटर आया है, यानी कि उसकी चाल में से धारा की चाल माइनस कर रहे हैं, तो वो आ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो r माइनस x बराबर 2 है और r प्लस x बराबर 10 है। तो अब r की वैल्यू पता करनी हो तो पता तो कर ही लेंगे ना भाई, क्या, 2r बराबर 12। तो r बराबर आ गया हमारा 12/2, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि धारा की गति है, जबकि ये जो गति आई है वो r है, r यानी कि राम की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति कहीं ना कहीं इससे कम होगी। कितनी कम होगी, हमें मालूम है r प्लस x बराबर क्या है, 10 है। इसका मतलब कि 6 प्लस x बराबर 10, तो x का वैल्यू हो गया 10 माइनस 6, यानी x का वैल्यू आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। और 4 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन सी में है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को कमेंट करके भी बताना कि हाँ आपको समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, कैसा लगा, जैसा भी लगा कमेंट करके बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे। जय हिंद।